क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि एक ही परिवार के 11 लोगों ने एक ही रात में खुद को फांसी लगा ली, और वो भी किसी आत्महत्या की योजना की तरह, पूरी तैयारी के साथ? ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि दिल्ली के बुराड़ी में 1 जुलाई 2018 को घटी एक सच्ची, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है। दिल्ली के संत नगर बुराड़ी में रहने वाला भाटिया परिवार, समाज में सम्मानित, मध्यम वर्गीय, खुशहाल दिखाई देने वाला परिवार में 3 पीढ़ियां एक ही घर में रहती थीं। कुल 11 सदस्य, जिसमें बुजुर्ग दादी, बेटे बहुएं, पोते पोतियां शामिल थे। घटना कैसे सामने आई? 1 जुलाई 2018 की सुबह जब पास की एक दुकान नहीं खुली तो पड़ोसियों को कुछ अजीब लगा। जब वो घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा जो शायद वो कभी भूल नहीं पाएंगे। घर की छत से लेकर सीढ़ियों तक 10 लोगों के शव लटके हुए थे। सबके गले में चुन्नी या फंदा, आंखों पर पट्टी, हाथ पैर बंधे हुए, जैसे कोई धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो। घर की सबसे बड़ी सदस्य 80 साल की नारायण देवी जमीन पर मृत पाई गईं। बाकी 10 सदस्य 15 साल की लड़की से लेकर 45 साल तक के पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। घर की छत के पास लोहे की ग्रिल से लटकते हुए पाए गए। डायरी और रहस्य जांच के दौरान पुलिस को एक 11 साल पुरानी डायरी मिली। इसमें ऐसे निर्देश लिखे थे जो बिल्कुल उसी स्थिति से मेल खाते थे जिसमें शव पाए गए, जैसे कि आंखों पर पट्टी बांधो, भगवान आएगा, हाथ बांध दो ताकि पवित्र आत्मा प्रवेश करे, अंतिम दिन सभी एक साथ होंगे, मुक्ति मिलेगी। इन डायरीज को पढ़कर ऐसा लगा जैसे परिवार किसी आध्यात्मिक प्रैक्टिस का पालन कर रहा था। और इसका केंद्र था ललित भाटिया। ललित, जो खुद कुछ साल पहले मानसिक आघात झेल चुका था, अब परिवार का अनौपचारिक गुरु बन चुका था। डायरी में ललित के पिता की आत्मा के निर्देश लिखे थे। माना जाता है कि ललित खुद को पिता की आत्मा से संपर्क में मानता था और बाकी परिवार उसी के बताए मार्ग पर चल रहा था। आत्महत्या या अंधश्रद्धा? सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि फांसी से ठीक पहले घर के सदस्य आराम से घूम रहे थे। कोई डर नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी। ये मामला सामूहिक आत्महत्या जैसा नहीं, बल्कि सामूहिक अंधविश्वास या ट्रांस जैसा प्रतीत होता है। पुलिस ने केस को मास हिप्नोटिज्म का नाम दिया, यानी एक मानसिक स्थिति जिसमें पूरा परिवार किसी एक के नियंत्रण में था, जो उन्हें लग रहा था कि वो आध्यात्मिक मुक्ति की ओर जा रहे हैं। अब तक अनसुलझा, क्या वाकई ये सिर्फ मानसिक भ्रम था? क्या किसी और ने इस कांड को अंजाम दिलवाया? क्या परिवार किसी गुरु या बाहरी ताकत के प्रभाव में था? इन सवालों के जवाब आज भी पूरी तरह नहीं मिले हैं। निष्कर्ष, बुराड़ी केस एक ऐसा आईना है जिसमें हम आधुनिक समाज की परतों के पीछे छिपे अंधविश्वास, मानसिक बीमारी और सामूहिक मनोविज्ञान की झलक देखते हैं। यह घटना हमें याद दिलाती है कि मनुष्य की सोच कितनी गहराई तक प्रभावित हो सकती है और कैसे एक ही घर में 11 जिंदगियां एक भ्रम के कारण खत्म हो सकती हैं। अगर आपको ऐसी और रहस्यमयी कहानियां चाहिए तो हमें अभी फॉलो करें।